तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, दो जने हैं रानी माँ, हाँ। चंद्रभान पासवान, बाबा गोरखनाथ, और गोरखनाथ बाबा एक बार रह चुके हैं। हाँ। तो इनका कुछ नीक बेकार देख ली इनका बाय, हाँ। और कुछ गलत कह रहे वहाँ के परिणामों में पाए गए हैं। कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से जीत चुकी है। जीत चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। जो भी संदेह है प्रत्याशी के ऊपर होगा तो बहुत सारा होगा, तो 1000-2000 से होगा, बाकी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कितने आत्मविश्वास से आप बता रहे हैं? मैं भी विधानसभा में दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। बीजेपी चाहे जिसको टिकट देगी वो जीत के जाएगा। भाजपा इस बार जीतेगी। हाँ, जीतेगी। माहौल पूरा बना नहीं, पूरा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें ऐसा है कि कोई जात पक्ष इस बार नहीं है। जो दोस्तों, हम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं चुनाव को लेकर क्या राय है, क्या इरादा है इन लोगों का, आइए जानते हैं। भैया 2 मिनट आप, क्या शुभ नाम है भैया? अश्विनी कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आपके यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, अब दिसंबर में आ जाएगी डेट। 15 दिसंबर तक उम्मीद है कि तारीख आ जानी चाहिए। तो अब इस बार क्या माहौल लग रहा है? अरे माहौल बीजेपी का है भैया। अच्छा। उपचुनाव में हाँ। लोकसभा वाली बात नहीं है। नहीं, देखिए माहौल तो हल्ला गुल्ला बीजेपी का रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बीजेपी 7000 से हार गई, 32,000 से हार गई। नहीं, हमारा अमानीगंज ब्लॉक तो जीते है अमानीगंज लोकसभा में। हाँ, अमानीगंज ब्लॉक तो टाइट रहता है। तो फिर हाँ, अब आगे क्या हो, कहाँ कैसे, तो बात अलग सी है, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी जीते। वैसे हमारे सर्वे में भी हम घूम रहे हैं पूरा विधानसभा, ये इस बार कुछ रुझान चारों तरफ बहुत अच्छा आ रहा है। अब लोकसभा का आंकड़ा लेके चलबो तो बात दूसरी है, लेकिन लोकसभा वाला आंकड़ा इसमें रहेगा नहीं। लोकसभा का आंकड़ा इसमें वहाँ का भूल जाए, विधानसभा विपक्ष वहाँ का भूल जाए लोकसभा का आंकड़ा। विधानसभा का अपना अलग और फिर वो उपचुनाव। हाँ हाँ, विधानसभा का अपना एक अलग चुनाव होता है, तो लोकसभा से उसकी कोई तैली नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा, यहाँ आइए यहाँ ये बताइए मिश्रा जी, यहाँ प्रत्याशी आप किसे चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो, 2 जने हैं रानी माँ, हाँ। चंद्रभान पासवान, बाबा गोरखनाथ, और गोरखनाथ बाबा एक बार रह चुके हैं। हाँ। तो इनका कुछ नीक बेकार देख ली इनका बाय। हाँ। और कुछ गलत कह रहे वहाँ के परिणामों में पाए गए हैं। इन्हें का करे, यहाँ उपचुनाव होता है तो हो सकत है तीर रहे हैं बिल्कुल ना बांके है पर सुन लिए। और चंद्रभान वही बेपरा नहीं ना हो सकत है, ज्यादा हो चुका है। सामाजिक आदमी वैसे दिखाई पड़ते हैं चंद्रभान भी। हाँ। समाज में दौड़ते भागते रहते हैं, तो ये एक हैबिट होती है, देखिए, और होती है जो सामाजिक है तो रहेंगे, राजनीति करनी है तो कहाँ जाएंगे। सही, ये भी ठीक है। तो कुल मिला के इस बार जीतेगी भाजपा। वैसे तो टिकट चाहे पाया जाए। हाँ, चाहे जो टिकट पाए। अरे टिकटवा हमें पार्टियां देवे न करे, नहीं तो हम हो जीत जाये। हाँ? पार्टियां हमारे गले में पटवा डोबे न करे। हाँ। विधायकिया वाला। हाँ। हम सामान्य माए थे 80-90 के हो और के पट्टा डाल दिए, उपचुनाव हो जीत जाए। हाँ, वो पार्टी का आपके ग्राफ बढ़ चुका है, यहाँ पे माहौल बदला हुआ है, वो जीत जाए आपकी भैया। जीतेगा, अंतर कुछ हो सकता है, कम ज्यादा। हाँ, ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रामलोट तिवारी है। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा से जीत चुकी है। जीत चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। जो भी संदेह है प्रत्याशी के ऊपर होगा तो बहुत सारा होगा, तो 1000-2000 से होगा, बाकी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कितने आत्मविश्वास से आप बता रहे हैं? मैं भी विधानसभा में दौड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं पूरा अनुमान लगा चुका हूँ। इस बार अवधेश तो मुझे भी लगा है कि इस बार अवधेश प्रसाद जी जो है अपने बेटे को जो है चुनाव लड़ा रहे हैं, तो उनको बहुत बुरी तरह से हराया जाएगा। भाजपा की लीड कितने में जाएगी? 50,000 के 25,000? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 के आसपास में रहेगी। अच्छा, इतने लीड हो जाएगी। हाँ, इतनी लीड रहेगी। चलिए तिवारी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे हम फिर मिलते हैं। आप
भैया राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी पार्टी की। अरे वाह, आपका शुभ नाम? शुभ नाम घनश्याम मिश्रा। घनश्याम मिश्रा जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेके, ये बताएं। अब दर्शकों को संदेश आप सब देख ही रहे हैं। हाँ। चुनाव है और माननीय गोरखनाथ जी एक बार विधायक हुए ही हैं। हाँ। और दलों को जो आप देख रहे हैं हाँ। कैसे क्या काम, लोग 8-8 बार मंत्री मिनिस्टर बन चुके लेकिन कुछ नहीं। अगर भाई जो गलत करेगा उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और सही करेगा जो उसको तो सही है ही है। फिलहाल बीजेपी चाहे जिसको टिकट देगी वो जीत के जाएगा। भाजपा इस बार जीतेगी। हाँ जीतेगी। माहौल पूरा बना? नहीं पूरा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें ऐसा है कि कोई जात पक्ष इस बार नहीं है। जो माननीय लोकसभा में ऐसा हुआ है वो चीज अब की बार नहीं होगी, क्योंकि अब की बार धुरंधरों की लड़ाई 80-80 की है सब टोटल। नहीं तो वोट कटेगा नहीं इस बार, वोट दाएं बाएं नहीं जाएगा। इस बार बीजेपी के पक्ष में और सपा के पक्ष में जाएगा, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जाएगा। इससे देखिए इस विधानसभा में तो 80 की लड़ाई हमेशा 80 से रहती है। हाँ। क्योंकि सुरक्षित सीट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब गोरखनाथ यहाँ जीते थे तब भी 80 सीट थी, और जब हारे तब भी 80 सीट है ना। आज भी 80 सीट है, तो यहाँ तो लड़ना 80 को ही है। हाँ लड़ना है 80 को, लेकिन लोकसभा में 80 और बनाम सिंह को लड़ना था, अब की 80-80 को लड़ना है। हाँ, ये इसलिए लड़ाई आसान किसी के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए आसान है। बीजेपी के लिए आसान है। हाँ। इस विधानसभा को 7,000 वोटों से हारी थी लोकसभा में, तो वो अभी इसमें वो लीड कर सकती है। लीड क्या हो तो प्रत्याशी के ऊपर हार हुई है। कोई मिल्कीपुर विधानसभा बहुत कम वोटों से हारी है, कम से है, और यहाँ जीत भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आएंगे सो जीत के जाएंगे, इस बार जीतेंगे। क्या ये प्रत्याशी में एक नाम यहाँ पे और ऊपर चल रहा है, चंद्रभान पासवान का। देखो हाँ, तो सारे अपने, कोई बाहरी नहीं है, यहीं से हैं, मिल्कीपुर से हैं। हाँ। अब जो टिकट लेके आएगा वही विजयी बन के जाएगा। हाँ। और चाहे चंद्रभान हो जाए चाहे गोरखनाथ हो जाए, दोनों की लड़ाई है सामने है। अब कोई तीसरा आ जाता है तो अलग का विषय है, ये तो सरकार की देन है। टिकट सर्वे में तो हमें यही दिखता है, चारों तरफ 2 नाम चल रहा है पूरे विधानसभा। हाँ, जो भी पाएगा टिकट वो जीत के जाएगा। तो बाकी तो पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ा हुआ है। नहीं ग्राफ है, ठीक है, टिकट जो पाएगा वही, और ग्राफ भी ठीक है। और अगर इस विधानसभा के जानवर को इस बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पकड़वा लेंगे तो अच्छा ग्राफ बन जाएगा और बढ़िया बन जाएगा। इस दिशा में काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन अभी धीमी गति है। जैसे इस क्षेत्र में बहुत जानवर हैं अभी, कुछ गौशाला तो इसी से किसान नाराज पड़ जाता है ना वोट करने से। हम ये नहीं कहते कि इनको ले जाओ कहीं डाल दो अलग, हाँ इनको गौशाला में डालो जहाँ इनकी सुरक्षा व्यवस्था, चारा पानी मिले। हैं कुछ गौशाला यहाँ एक आध नई भी बन रही है शायद, हमें जानते। हाँ चिरौली में बनी है, जो भी बनी हो उनको ले जाके वहाँ सुरक्षित स्थान पे। भाई मजदूर किसान की खेती है, वो अपनी खेती को नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे। यही सब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। दोस्तों देख रहे हैं मिल्कीपुर का रुझान इस समय कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति बढ़ा हुआ है, और लोगों की भावना है कि बीजेपी से जो भी आएगा इस बार जीतेगा। और अभी तक आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।